1 मिनट आप लोग जल्दी से सब लोग इस स्टेप पे आ जाए, देन आई विल सर कंडीशंस कैसे ऐड करेंगे? अपने हाथ से कर रहे हैं उस तरफ मैं से यहाँ order दिखा डाल देता दें। हूँ। जो लोग अभी कंटीजेंसी रिजर्व के ऊपर स्टक है, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। बस ठीक है, ऑन रहने दो। यू विल गो टू योर रिसोर्स शीट। ओके, पूरी स्क्रीन आ रिसोर्स गई। शीट में आपने उसको मैन्युअली टाइप करना है, कंटीजेंसी रिजर्व। Then set the type to cost, टाइप को आप कॉस्ट सेट कर दें और यहाँ पर अप्रूवल है, इसको आप एंड सेट कर दें। ओके, देन वी गो बैक टू द गैंट चार्ट। बाकी जो अभी स्टेप पे हैं अभी फॉलो कर लेंगे। वी गो बैक टू द गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में जाके जो फर्स्ट रो है इसको आप डबल क्लिक कर लें एंड यहाँ पर आपने ये जो रिसोर्सेज का ड्रॉप डाउन है, आपने पहले कंटीजेंसी रिजर्व सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर कॉस्ट लिखी है, इस वैल्यू का 10% हमने ऐड करना है। सो दैट विल बी 569960। हमने इसको ऐड करके ओके कर दिया एंड दिस इज द फाइनल कॉस्ट बेसलाइन आफ्टर इंक्लूडिंग द कंटीजेंसी रिजर्व। ओके, अब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पे आ गए। फॉर द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेप वी विल स्टार्ट विद सेटिंग द प्रोजेक्ट बेसलाइन। इस स्टेप को आप प्लीज साथ साथ फॉलो कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट। गो टू द प्रोजेक्ट टैब एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेट बेसलाइन। इसके नीचे सेट बेसलाइन का बटन है, क्लिक ऑन दैट एंड देन यू विल सी दिस स्क्रीन। बेसलाइन बेसिकली क्या होती है, जो आपने अभी प्लान बनाया है उसका एक इमेज स्टोर हो जाएगा विद इन एमएस प्रोजेक्ट। जो भी आपने अभी सेटिंग की है इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड प्रोजेक्ट एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू अपडेट योर प्रोजेक्ट डिटेल्स इट विल कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस द प्लान जो आपने उसके अंदर सेव किया। इसलिए हम बेसलाइन सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ओके प्रेस करना है। डिफॉल्ट उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इस स्लॉट में सेव होगी, वी जस्ट हैव टू प्रेस ओके ओवर हियर और हमने कुछ नहीं करना और आपकी बेसलाइन सेट हो जाएगी। इट विल नॉट गिव यू एनी प्रॉम्प्ट बट इट हैज बीन सेव्ड। पहली स्टेप सबकी होगी यहाँ तक। अब हमने प्रोजेक्ट टैब में वी विल गो टू प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। In part B, it says that assume के status date August 1st 2025। तो यहाँ पर जो status date है currently it is NA। status date को आप drop down से change कर दें to 1st of August 2025। अब इसका क्या मतलब है, this is the date at which we are updating the actual details of our project। हमारा प्रोजेक्ट 1 जुलाई शुरू हुआ था और आज 1 अगस्त है और हम उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट स्टेटस डेट अपडेट करते हैं उसके हिसाब से प्रोजेक्ट विल अज्यूम के अभी यहाँ तक प्रोजेक्ट उसका काम हो रहा है। सो देन जस्ट क्लिक ओके आफ्टर दैट। सर यहाँ पे एक जो चीज़ लिखी हुई है 2 weeks have passed since the project started, इसका क्या मतलब है? Yeah, that's actually a mistake. It should be 1 month. यहाँ पर 2 weeks है, it should be 1 month को mistake है। और सर करंट डेट में हम क्या लिखेंगे? करंट डेट वैसे मैटर नहीं करती। करंट डेट आप इग्नोर भी करते हैं, doesn't make a difference. Status date is what it's called. I will change that and then I will share the update. ओके सर। Okay, part B हमारा हो गया है। Part C में सर वन मोर थिंग, प्रायोरिटी में 500 लिखा हुआ, उसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। प्रायोरिटी में 5 कहाँ पर? सर जो हमने ये भी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जो गए थे उधर प्रायोरिटी भी थी स्टेटस डेट। अच्छा नहीं, दिस इज ओनली रेलेवेंट अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे लिए अभी कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो वी डोंट नीड टू चेंज प्रोजेक्ट टैब में सेट बेसलाइन एंड देन जस्ट क्लिक ओके। जस्ट क्लिक
जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो आपने प्लान बनाया है वो प्रोजेक्ट की डेटाबेस में सेव हो जाता है, जितनी भी हमने यहाँ तक सेटिंग की है। फिर हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, इट विल कंपेयर दैट अगेंस्ट आवर प्लान। इट विल से कि आपने प्लान ये किया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऐसी है, अब इसके बीच में फर्क है, तो हम उसको देखना है। ओके, सो वी आर करंटली एट दिस स्टेप। अब पार्ट सी में we have to change the earned value measurement method. We will go to file tab, file, options में advanced tab में हमने जाना है, file options advanced, scroll down and where it says default task earned value method, change that to physical percentage complete. This setting affects your EVM graph. जो आपका EVM graph है, it will decide कि earned values ने कैसे calculate करनी है. Will it be based on project's assumed percentage complete or the actual percentage जो आप बता रहे हैं. Okay, so just do that and then click OK. Part C हमारा हो गया है. Physical percentage complete. अब पार्ट डी में, इन पार्ट डी वी विल गो टू द व्यू टैब. आप लोग प्लीज साथ साथ फॉलो कर लें. उसके बाद आप व्यू टैब में टेबल्स के ड्रॉप डाउन से आपने ट्रैकिंग को सिलेक्ट करना है. इधर से सेलेक्ट ट्रैकिंग. इट्स फाइन. ट्रैकिंग टेबल्स बेसिकली this is where we update the actual performance of the project. जो previous view थी उसमें हम प्लान कर रहे थे, अब हमने प्रोजेक्ट को बताना है कि एक्चुअली जो एक्टिविटी है वो कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी, उसकी परसेंटेज कंप्लीट कितनी है, उसके ऊपर पैसे कितने लगे हैं, वो सारी चीजें हम ट्रैकिंग टेबल्स में लिखते हैं. इसका जो मेथड है, प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस एग्जैक्टली एज आई एम डूइंग, यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक. पहले आप फर्स्ट कॉलम को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें सो वी कैन सी द लाइंस मोर क्लियरली. ठीक है, अब हमने फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करना है व्हिच इज 111. वी क्लिक ऑन द फर्स्ट एक्टिविटी. टास्क टैब में जाके वी विल क्लिक मार्क ऑन ट्रैक. टास्क टैब में जाके मार्क ऑन ट्रैक का बटन है, आप उसको क्लिक कर. किधर टास्क टैब सिंगल क्लिक करना है ना, जस्ट सिंगल क्लिक and only for the first activity. Okay, so what you are seeing here, project assumes के पहली एक्टिविटी आपके प्लान के हिसाब से कंप्लीट हुई, तो उसने अपडेट कर दिया कि प्लान के हिसाब से इस दिन शुरू हुई थी, इस दिन खत्म हुई थी, इतना उसका ड्यूरेशन है. अब आपके पास जो टेबल है ऑन द नेक्स्ट पेज, सर ये दोबारा बता दें टास्क को. यहाँ पर आपने वीवर हियर हमने फर्स्ट को सेलेक्ट किया है. टास्क टैब में वी क्लिक मार्क बटन. दैट्स इट, मार्क बटन. ये सबके वैसे कर दो. वन सेकंड. अब आपने ये करना है कि नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास एक्चुअल्स का डाटा गिवन है. नाउ यू विल कंपेयर द एक्चुअल्स डाटा, और यहाँ पर जो चीज डिफरेंट है आपने उसको टेबल के हिसाब से अपडेट करना है. सो एक्चुअली जो पहली एक्टिविटी है, एक्चुअल स्टार्ट वाज 1st जुलाई व्हिच इज फाइन, एक्चुअल एंड वाज 9th ऑफ जुलाई. तो हमने इसको चेंज करना है फ्रॉम 7 to 9. तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से इसको 9th जुलाई सेट कर दें. सर डेट फॉर्मेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. हाँ, ये बेसिकली वो अमेरिकन मेथड फॉलो कर रहा है. इट्स यूजिंग day first and then month after that, month first sorry and day after that. So ठीक है, ओके. वो it's already exam is लेकिन वो असल में फर्स्ट टाइम में लगेगा कि जनवरी 7 है, तो इसलिए वैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं. मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल ऐड स्टेप जिसमें हम उसका डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम इसको ऐसे ही प्लान देते हैं. तो ये अभी 1st जुलाई है, हमने उसको 9th जुलाई चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस. उसके बाद आप देखें फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट 100%. अभी वो 0% शो रहा है, इसको आप चेंज कर दें टू 100%.
ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट इट्स 100% कंप्लीट। जो फिजिकल परसेंट है दिस इज अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आवर ऑन द ग्राउंड रेकॉर्ड ये एक्टिविटी 100% कंप्लीट है। फिर आगे इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, प्रोजेक्ट अज्यूम्स इट्स 504,000, हमारी एक्चुअल कॉस्ट इज 376, सो अपडेट द एक्चुअल कॉस्ट टू 376,000। And now we have updated the actuals for the first activity. Okay? अब इसी तरह आप नेक्स्ट एक्टिविटी में जाके पहले मार्क और ट्रैक कर दें, उसके डिफॉल्ट ऑप्शन आ देंगे, देन यू कैन सी फ्रॉम द टेबल व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, आप उसको चेंज कर दें। स्टेप बाय स्टेप आपने सारी एक्टिविटीज को इसी तरह अपडेट कर दें। सर हम ये इकट्ठे मार्क ऑन ट्रैक नहीं कर सकते? इट कॉजेज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब हम इसकी डेट चेंज करेंगे तो उनकी डेट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 1 बाय 1 करें, ताकि जो आपने यहाँ किया है उसके हिसाब से नेक्स्ट वाली ओके सर। तो जस्ट कीप अपडेटिंग द एक्चुअल्स, जिस तरह आपको टेबल में गिवन है इसी तरह आपने उसको अपडेट करना। I will also do them over here ताकि आप देख सकते हैं कि are you doing it correctly. Thursday 10, Wednesdays. सर ये हम NA किस तरह लिखेंगे या बस मैनुअली टाइप करें इन्हें? वो खुद ही आ जाएगा। 1 to 1 में आपका NA आ रहा होगा। सर ऑटोमेटिकली तो 7:30 आ रहा है। Let's do step by step. So 113, 17 ends on the 25th. It ends on the 25th. Sorry, not 20. 22 है, sorry. 22 है. It ends on 22. This is 100% complete. And the cost is 168,000. Okay. Now 1 to 1. सर वो चेंज हो गया मेरा Now 60%। 1 to 1. अब हम ये करेंगे कि जहाँ पर आपको remaining duration दिख रहा है, you can see project assumes remaining duration is 0, but according to us ये activity अभी खत्म नहीं हुई। It has a remaining duration of 4 days. जब आप यहाँ पर 4 days लिखेंगे तो उसकी end date खुद ही end day बन जाएगी। Because now you are telling project कि actually अभी 4 और दिन इस activity को चाहिए, so that's why कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। it will change it to that, and then the cost has 400 cost as it is. Okay, सर ये कॉस्ट चेंज क्यों नहीं हो आपकी थोड़ी different आ रही है, change नहीं हो रही। रही? चेंज नहीं हो रही। जहाँ पर completed नहीं है, it will not allow you to make a change. It's okay, it does not allow you to change क्योंकि अभी technically वो activity in progress है। Basically previously आपका कहीं cost का फर्क आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ different आ रहा है, but इसको भी आप ignore कर सकते हैं। You will not be able to modify it. You can go to the next one. सर आपके काम में आ रहा है। चेंज नहीं हो रही। सर ये 4 डेज करने के बाद 71 आपका आ रहा है। किधर? अच्छा ये भी चेंज कर रहा है, एक्चुअल ड्यूरेशन भी चेंज कर रहा है। हाँ, एक्चुअल ड्यूरेशन चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मिनट समझ रहा सर ये नेक्स्ट कोर्स भी नहीं चेंज हो रही।
मेरी पोस्ट चाहिए। सर दो जगह इशू है। आपने भी जब ये 4 डेज़ पे किया ना तो 71% आ रहा है, जबकि गिवन जो डाटा है उसके अंदर 60% है। हाँ, जो गिवन डाटा है 1 to 1 में 60% हम फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट का एंटर करेंगे। ओके, सो दिस इज प्रोजेक्ट्स कैलकुलेशन, दिस इज आवर एक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअली 60% है, हम फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट 60% लिखेंगे। मैनुअली सेट ई लर्निंग मॉड्यूल सर ये हमने बाकियों में भी मैनुअली सब में परसेंटेज ऐड कर दी। ये जहाँ फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट है सारा हम मैनुअली करते हैं। ये कॉलम सारा हम खुद मैनुअली करते हैं। ओके, Wednesday 30th, it is 100% complete. Cost is 355,000. There is 1 2 3. अच्छा, 1 2 3 पे जब आप आएंगे तो according to project this activity is not started. According to our table it's not started. हम इसको skip कर देते हैं. We can skip 1 2 3. सर ये एक में पोस्ट चेंज हो रही है। जो अभी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है उसमें कॉस्ट आप चेंज भी कर सकते हैं। जो आ रही है आप उसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव 131. नाउ 131 जो है 17th to 25th, that's fine. 100% complete है and cost यहाँ 0 लिखिए। Some minor errors in this. उसको आप 0 ही छोड़ दें। फिर 132 remaining duration 1 day and percentage complete is 90%. 133 onwards हमने और कोई changes नहीं करना। So we just need to update until here. यहाँ तक अपडेट कर लें and then we will go to the next. सर उसके बाद ग्रैंड चार्ट फॉर्मेट में जाके क्या करना है? ओके, जब आपने एक्चुअल अपडेट करनी है, जो गैंट चार्ट फॉर्मेट का टैब है, यहाँ पर you will see a baseline drop down. There are actually multiple baseline slots in project. हमने अभी first default slot पे अपनी baseline सेव की है, तो आप उसको बस select करें, just like the first option. And now it will tell you ये जो gray bars है, this was where you planned it, and the blue bars is what your actual performance is. तो आप उसको visually देख सकते हैं कि हम यहाँ पर slip कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी slippage हो रही है. It just helps us to view it visually. So part F आपका हो जाएगा. There's just one part left after that. Part F के लिए Gantt chart format. Gantt chart format टैब में हम जाएंगे and then baseline, ये जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसके आगे लिखा होगा कि आपने इसको लास्ट आज की डेट में सेव किया, तो आप उसको बस सेलेक्ट and then it will highlight. हाँ मैंने लगा ली थी, I remember एक क्वेश्चन करते थे. Let's keep it simple. I don't want to make your exam too difficult.